राधे राधे प्रिय अनमोल कृष्ण भक्तों, आपके दिमाग में यह सवाल जरूर आया होगा कि जो हमारे भाग्य में लिखा हुआ होता है वह बड़ा होता है या फिर हम जो कर्म करते हैं वह, और क्या भाग्य का लिखा हुआ कभी नहीं मिटता। साथ ही यह भी जानेंगे कि क्या अच्छे कर्मों से भाग्य बदला जा सकता है। तो दोस्तों, पूरी बात जानने के लिए वीडियो को अंत तक पूरा देखें और सबसे पहले कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखें। तो चलिए जानते हैं मित्रों। सबसे पहले आपको वह कहानी सुना रहा हूं जो पुराने समय में मिलती है, जिससे आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। मित्रों, एक बार की बात है, नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे भगवान, इस संसार में ऐसा देखा जाता है कि कुछ लोगों को बहुत मेहनत के बाद भी कुछ नहीं मिलता, वरन वह उस कार्य के लिए दुख उठाने के बाद भी क्षणिक सुख के पश्चात भयानक दुख का सामना करता है, और कुछ लोग थोड़े से ही परिश्रम से अपनी मनवांछित वस्तु प्राप्त कर लेते हैं। भाग्य बड़ा बलवान है ही। प्रभु, कृपा करके मुझे बताइए कि कौन बड़ा है, कर्म या भाग्य। ब्रह्मा जी ने कहा, निसंदेह कर्म ही बड़ा है, क्योंकि भाग्य मनुष्य के पूर्वकृत कर्मों का ही फल है। और भले ही एक मनुष्य कितना ही भाग्यशाली क्यों न हो, यदि वह कर्म न करे तो उसे उसका फल प्राप्त ही नहीं होगा। भाग्य को प्राप्त करने के लिए भी कर्म करना ही पड़ता है, इसलिए कर्म ही महान है। यद्यपि भाग्य के प्रभाव को नकारा नहीं जा सकता, तथापि कर्म को ही बड़ा माना जाना चाहिए। कारण यह है कि हमारे कर्म के द्वारा ही हमारे भाग्य का निर्माण होता है, और हमारे कर्म से हमारा भाग्य प्रभावित भी होता है। जब राजा धृतराष्ट्र के 100 पुत्र मारे गए, तब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, मैंने तो 100 जन्मों से कोई ऐसा पाप नहीं किया है, फिर यह दुख मुझे क्यों झेलना पड़ा। भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया, 100 जन्म पूर्व के आपके कुछ ऐसे कर्म हैं जिनके कारण आपको आज यह दुख झेलना पड़ रहा है। वापस राजा धृतराष्ट्र ने पूछा, इतने दिनों तक मुझे उन कर्मों का फल क्यों नहीं मिला, और अभी यह सब क्यों देखना पड़ रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, उस अशुभ कर्म के भय और पश्चाताप स्वरूप आप प्रत्येक जन्म में शुभ कर्म ही किया करते थे, जिस कारण आपका दुर्भाग्य आपके ऊपर प्रभावी नहीं हुआ। किंतु इस जन्म में दुर्योधन के मोह में पड़कर आपने उसकी गलत नीतियों का समर्थन किया और आप धर्म के रास्ते से भटक गए। यही कारण है कि इस जन्म में भाग्य आपके ऊपर हावी हो गया। इस कहानी से पता चलता है कि हमारा वर्तमान कर्म हमारे भाग्य के असर को प्रभावित करता है। जो कुछ भी काम हम मन से या शरीर से करते हैं, उसे हम कर्म तब कहेंगे जब उसमें कर्तृत्व भाव हो या भोक्तृत्व भाव हो। कुछ काम हम सहजता से कर जाते हैं, उसमें कोई व्यक्तिगत उद्देश्य नहीं होता है, उसे कर्म नहीं कहा जाता। हर एक कर्म का फल मिलना यह तय है। जैसा कर्म होगा उस प्रकार का ही फल मिलेगा। हमें भूख लगी है, हमने खाना खाया तो पेट भर गया, यह उसका फल है। भूख मिट गई, यह उसका फल है। कोई समाज सेवा करता है, दूसरों की सहायता करता है, उसका फल अवश्य ही मिलता है। लेकिन फल मिलना तुरंत होता है, ऐसी बात नहीं है। कई बार फल बहुत समय के बाद मिलता है। उस समय हमें भाग्य याद आता है। हम कहते हैं हमारा भाग्य ही खराब है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि असल में भाग्य क्या है। जो घटना हमारे जीवन में घटती है और उसके पीछे का कारण हमें पता नहीं चलता, तो हम कह डालते हैं कि भाग्य से या दुर्भाग्य से ऐसा ऐसा हुआ। परंतु गहराई से विचार करें तो वह हमारे ही किसी पूर्व काल में किए हुए कर्म का फल होता है। सनातन धर्म में पुनर्जन्म को माना गया है। यहां तक कहा गया है कि हमारे इस जन्म के कर्म तय करते हैं कि अगला जन्म कहां होगा, किस प्रकार का होगा, किस योनि में होगा वगैरह। यह समझा जाता है कि ईश्वर सारे प्राणियों के कर्मों का फल दाता है। ऐसे में भविष्य में क्या होगा यह न जानते हुए भी हम अगर अच्छे कर्म करते रहें तो भविष्य पर उसका अच्छा ही असर होगा। इसीलिए साधु संत कहते हैं, जैसा करेगा वैसा भरेगा। फिर सवाल यह उठता है कि हमारी इच्छा का क्या, क्योंकि इच्छा के बिना कोई काम ही नहीं कर सकता। यहां तक कि बिस्तर से उठना भी या सोते रहना भी हमारी इच्छा पर निर्भर करता है।
कर्म करने से ही भाग्य का रास्ता खुलता है। अपने भाग्य का विधाता मनुष्य स्वयं है। बच्चा जब गर्भ में होता है तब से ही उसकी आयु, धन, विद्या और मृत्यु निश्चित हो जाती है। मनुष्य भाग्य स्वीकार कर अच्छे कर्मों द्वारा अपना भाग्य बना सकता है। वैसे भी इस दुनिया में अधिकतर लोग भाग्यवादी हैं। उनका विश्वास है कि भाग्य में होगा तो सब कुछ मिलेगा और नहीं होगा तो कुछ भी नहीं मिलेगा। जितना भाग्य में लिखा होगा उतना ही मिलेगा। दूसरी ओर यही भाग्यवादी लोग कहते हैं कि भविष्य भी भगवान के हाथों में ही होता है। ऐसी सोच के निर्मित होने के कई कारण हैं। कई बार ऐसा होता है कि भाग्यवादी सोच हमें अकर्मण्य बना देती है। हम सोचते हैं कि भाग्य में होगा तो खुद ब खुद ही यह मिल जाएगा, मेहनत करने से क्या होगा। जब हम असफल हो जाते हैं तो भाग्य को कोसने लगते हैं, जबकि यह जानने का प्रयास नहीं करते हैं कि असफलता का कारण क्या था। भाग्य भरोसे रहने से जिंदगी का अनमोल समय गुजरता जाता है और आदमी फिर अंत में सोचता है कि मेरे भाग्य में यही लिखा था। भाग्यवाद एक समय बाद निराशा की खाई में धकेल देता है। भाग्य उसी का जागृत होता है जो कर्म का छोटा सा चक्का घुमा देता है। भाग्य और कुछ नहीं बल्कि कर्मों का ही फल है। जब तक हम कुछ करेंगे नहीं तब तक हम कुछ बनेंगे नहीं। इसीलिए करने के बाद में सोचो, कुछ होने या बनने के बारे में नहीं। व्यक्ति अपने कर्मों से ही महान बनता है और कर्म ही उसे सफल बनाते हैं। कर्मों में कुशलता से ही कोई व्यक्ति लोगों के बीच लोकप्रिय होते हैं और यह कुशलता ही उसके जीवन से संघर्ष को हटा देती है। कार्यालय में कार्य ही आपको बचाता है, आपकी चापलूसी या और कुछ नहीं। कार्य करने वाले कभी भी भूखे नहीं मरते हैं, चाहे कितने ही संघर्ष क्यों ना उनके सामने आए हों। गीता में कर्म को ही महत्व दिया गया है, ना कि भाग्य को। कर्म कर और फल की चिंता मत कर, क्योंकि फल तो तुझे मिलेगा ही। इसलिए जिंदगी में कर्म बहुत ही जरूरी है, लेकिन सही दिशा में किया गया कर्म भाग्य बनता है। अर्थात भाग्य या दुर्भाग्य हमारे कर्मों का ही फल है। कर्म और भाग्य मिलकर दोनों ही हमारे भविष्य का निर्धारण करते हैं। जब समुद्र मंथन जैसा महान कर्म किया गया तो उसमें से 14 रत्न निकले और उन सभी रत्नों का वितरण कर्मों के अनुसार ही हुआ। अपना भाग्य इंसान खुद लिखता है और अपने मुकाम को हासिल करता है। कई लोग बोलते हैं कि ईश्वर द्वारा भाग्य लिखा जाता है, तो कुछ लोग कहते हैं ग्रह नक्षत्र द्वारा भाग्य तय होता है, लेकिन इंसान अपना भाग्य खुद लिखता है। वह अपनी मेहनत और ईमानदारी से अपना भाग्य बदल सकता है और कार्यों को करता है। ग्रह नक्षत्र और भाग्य के बारे में अनेक धारणा एवं मान्यता प्रचलित हैं। कुछ लोगों का मानना है कि भाग्य ईश्वर के द्वारा रचित है, तो कुछ लोग मानते हैं कि ग्रह नक्षत्र हमारा भाग्य तय करते हैं, तो कुछ कहते हैं कि भाग्य हमारे द्वारा किए गए कर्मों के आधार पर बनता है। मनुष्य शुभ अशुभ कर्म करता है, ईश्वर मनुष्य को उसके कर्मानुसार फल देता है और ग्रह नक्षत्र कर्म फल की सूचना देने के माध्यम है। मनुष्य अपने भाग्य का स्वयं निर्माता है। ज्योतिष विद्या की गणनाएं व्यक्ति के भाग्य और सुख दुहक के बारे में सूचना देती है। अगर देखा जाए तो व्यक्ति पूर्व में जो कर्म करता है उसका फल भाग्य के रूप में उसे 1.5 सवेर प्राप्त होता है। यानी कि किसी भी व्यक्ति के भाग्य को उसके द्वारा पहले किए गए कर्मों का प्रतिफल कहा जा सकता है। कर्मफल कितने समय बाद भाग्य बनता है? हमारे द्वारा किए गए कर्मों को भाग्य फल बनने के लिए कभी कभी कुछ समय की आवश्यकता पड़ती है और कभी कर्मफल तत्काल प्राप्त होता है। यही विधि का विधान है। पूर्व में शुभ अशुभ कर्मों के फल को एकत्र कर भविष्य की घटनाओं का सृजन होता है। हर व्यक्ति अपना भाग्य अपने कर्मों द्वारा स्वयं ही लिखता है। कर्म सिद्धांत एवं मान्यताओं के अनुसार कर्म और भाग्य का चक्र एक जन्म तक सीमित नहीं है। पुनर्जन्म इसी का एक हिस्सा है। इसीलिए प्राचीन लाल किताब में कहा गया है कि इंसान बंधा खुद लेख से, अपने लेख विधाता, कलम से हो कलम चले, खुद क्रम पे अपने, झगड़ा अकलना किस्मत हो। प्रत्येक इंसान अपनी किस्मत के हाथों मजबूर है और किस्मत की कलम विधाता के हाथों में है।
ईश्वर की यह कलम जो इंसान की किस्मत का निर्धारण करती है, इंसान के खुद के कर्मों पर निर्धारित होती है। लाल किताब कहती है कि किस्मत के लेख का लड़ाई न तो किस्मत का है और न ही अक्ल बुद्धि का है, बल्कि इनका समन्वय ही मानव जीवन है। कर्मों के द्वारा ही भाग्य में परिवर्तन लाया जा सकता है। पिछले जन्म के कर्म और इस जन्म के कर्म दोनों के मिले जुले संयुक्त परिणाम को भाग्य कहा जाता है। अगर पिछले जन्म के कर्मों के फल स्वरूप दुख प्राप्त करना लिखा है, तो इस जन्म में दान, पुण्य, उपाय, ईश्वर आराधना एवं अन्य शुभ कर्मों को करने से दुख में कमी लाई जा सकती है। अशुभ फल को पूर्णतः खत्म नहीं किया जा सकता, बल्कि कुछ सुनिश्चित उपायों द्वारा उनकी दिशा को परिवर्तित किया जा सकता है। कुछ नए शुभ कर्मों द्वारा बुरे कर्मों से प्राप्त होने वाले परिणाम के बीच कोई मजबूत अवरोध पैदा कर दिया जाए, तो शुभ कर्मों से बनी दीवार से मुसीबतें टकराकर निष्फल हो जाती हैं। उचित दिशा में सही कर्म करने से भाग्य बदलने लगता है। बस हमें सही कर्म करने का रास्ता, सही तरीका, सही विधि, सही समय का पता होना चाहिए। इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प इंसान को रंग से राजा बना सकता है और एक अज्ञानी को महाज्ञानी। इसलिए अगर भाग्य बदलना हो तो सबसे पहले अपनी इच्छा शक्ति और संकल्प को मजबूत करें और सही दिशा में किसी योग्य गुरु के मार्गदर्शन में कर्म करें। निश्चित ही सफलता आपको प्राप्त होगी। मजबूत इच्छा शक्ति एवं दृढ़ संकल्प के द्वारा जीवन को निश्चित रूप से बदला जा सकता है। अब यह बात तो दोस्तों आपको पता ही होगी कि इस संसार में जीवन लेने वाले हर जीव की मृत्यु निश्चित है। मृत्यु के बाद मनुष्य के कर्म तय करते हैं कि उसको स्वर्ग की प्राप्ति होगी या फिर नरक भोगना होगा। जन्म के बाद मनुष्य के साथ जीवन में कई अच्छी और बुरी घटनाएं होती हैं। एक अच्छी घटनाओं के लिए मनुष्य अपनी किस्मत की सराहना करता है, तो बुरी घटनाओं के लिए वह अपने भाग्य को कोसता है। अब ऐसे में सवाल मन में आता है कि भाग्य का लेखा जोखा मनुष्य के जन्म के पहले से ही तय होता है या उसके जन्म के बाद निर्धारित होता है। आचार्य चाणक्य ने बताया है कि किसी भी मनुष्य के भाग्य की 5 चीजें मां के गर्भ में ही तय हो जाती हैं, जिसे कोई भी बदल नहीं सकता। आचार्य चाणक्य ने इसे एक श्लोक के द्वारा समझाया है। आयु कर्म च विद्या च वित्तम निधनमेव च पंचैतानि विहितानि गर्भस्थस्यैव देहिनः। आचार्य चाणक्य कहते हैं, किसी भी जीव की आयु, कर्म, धन, संपत्ति, विद्या और मौत, ये 5 चीजें उसके भाग्य में उसी समय लिख दी जाती हैं जब वो अपनी मां के गर्भ में होता है। इन चीजों में जीवन भर कोई बदलाव नहीं आता। जिसकी जितनी उम्र होगी वह उतना ही जीता है। आचार्य चाणक्य बताते हैं कि मनुष्य को अपने जीवन में धर्म के मार्ग पर चलकर ज्ञान और धन की कामना करनी चाहिए, जिससे समाज में उस व्यक्ति की प्रतिष्ठा बनी रहे। आचार्य चाणक्य ने अपने नीति शास्त्रों में एक श्लोक के द्वारा इस बात को समझाया है। धर्मार्थ काम मोक्षेषु यस्य कोपि न विद्यते जन्म जननी मतर्येषु मरणम तस्य केवलम। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य को अपने जन्म के बाद धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, यह 4 चीजें प्राप्त कर लेनी चाहिए। धर्म के कार्य करते हुए व्यक्ति को धन संपदा प्राप्त करनी चाहिए। उसके बाद विवाह कर अपना गृहस्थ जीवन शुरू करना चाहिए और अंत में मोक्ष की प्राप्ति के लिए भगवान की स्तुति और अच्छे कार्य करने चाहिए। इस प्रकार किसी भी मनुष्य के भाग्य का लेख उसके जन्म के पहले से ही तय हो जाता है। गीता में कहा गया है, कर्म हमेशा भाग्य से बड़ा होता है। एक कर्म ही है जो हमारे वश में होता है। अब मैं आपको एक कहानी सुना रहा हूं जो मैंने बचपन में कई बार सुनी थी। शायद आप में से भी कुछ लोगों ने सुनी होगी। भाग्य बड़ा या कर्म। शायद इस कहानी से उन लोगों को समझ आए जो नसीब को ही सब कुछ मान बैठे हैं। आइए जानते हैं। एक बार की बात है, भाग्य की देवी ने एक व्यक्ति के भाग्य में सिर्फ 5 रुपए और 1 घोड़ा लिख दिया। इसका मतलब कि उस व्यक्ति की किस्मत में सिर्फ 5 रुपए और 1 घोड़ा ही था। तभी कर्म की देवी ने भाग्य देवी को कहा कि पन, इस व्यक्ति के साथ आप अन्याय क्यों कर रही हो?
इससे कुछ नहीं होगा। इस पर भाग्य की देवी ने कहा कि पाता, मैं बड़ी हूं, मैं चाहे जिसको जो दूं। कर्म की देवी के बार बार कहने पर भी कोई फायदा नहीं होता। अब वही व्यक्ति जिसके भाग्य में 5 रुपए और घोड़ा था, दिन भर मेहनत करता और कमाई सिर्फ 5 रुपए, गरीबी में जिंदगी गुजर रही थी। यह सब कर्म की देवी देख रही थी। एक दिन कर्म की देवी ने भेष बदला और उसी व्यक्ति के पास पहुंची और पूछा, तुम इतने परेशान क्यों हो? इस पर उस आदमी ने कहा, दिन भर की मेहनत के बाद भी अपने परिवार और इस घोड़े का पेट पालना भारी पड़ता है। इस पर देवी ने कहा, तुम ये घोड़ा बेच क्यों नहीं देते, और जो तुम्हारे पास 5 रुपए हैं उन्हें भी खर्च कर दो, जो होगा देखा जाएगा। यह बात उस आदमी के दिमाग में लग गई। उसने घोड़ा बेच दिया और 5 रुपए भी खर्च कर दिए, जबकि उसके भाग्य में था कि 5 रुपए और घोड़ा उसके पास रहेगा। तो वही हुआ। अगले दिन घोड़ा अपने आप उसके पास आ गया और कमाई 5 रुपए हुई। वही कार्य उस व्यक्ति ने दोबारा दोहराया। नसीब के अनुसार वही हुआ जो होना था और एक अच्छी जिंदगी व्यतीत करी। बस तब से कर्म को श्रेष्ठ माना जाता है। हमें आज तक यही सीख मिलती है, भाग्य के भरोसे बैठना सबसे गलत बात है। व्यक्ति को कर्म प्रधान होना चाहिए। इसी पर गुरु चाणक्य ने कहा है, कुछ लोग कहते हैं कि जब किस्मत ही सब कुछ है तो मेहनत करना बेकार है। वहीं अगर किस्मत में यह लिखा हो कि कोशिश करने पर ही मिलेगा, तब क्या करोगे? तो दोस्तों, हमेशा कर्म करते हुए रहना चाहिए। धरती पर कुछ लोग सौभाग्य या अच्छी किस्मत लेकर आते हैं और कुछ लगातार बदकिस्मती या दुर्भाग्य के शिकार होते हैं। कोई धनवान परिवार में तो कोई गरीब परिवार में जन्म लेता है। कोई दिखने में सुंदर और आकर्षक होता है तो कोई कुरूप होता है। कोई गरीब होकर भी सुसंस्कृत, ऊंचे विचार वाला, मीठा बोलने वाला, जिंदगी के उतार चढ़ाव को हंसकर सहने वाला होता है, तो कोई धनी और उच्च परिवार जिसमें सारे सुख हैं, ऐसे परिवार में जन्म लेकर भी गलत आदतों का शिकार होकर बुरे शब्द का प्रयोग करने वाला और पढ़ाई लिखाई में नालायक सिद्ध होता है। कई लोग सब साधन संपन्न होते हुए भी पिछले किए कर्मों के अनुसार अचानक सब कुछ खो देते हैं। दूसरी ओर कई लोग अत्यंत गरीब होते हुए भी अचानक धनवान हो जाते हैं। उनका कायाकल्प ही बदल जाता है। यह सारा खेल पिछले कर्मों की वजह से ही होता है। यदि अनुकूल परिस्थितियां हों तो सौभाग्य है, और यदि प्रतिकूल परिस्थितियां हों तो दुर्भाग्य है। क्या भविष्य पहले से निर्धारित होता है? हम अपने आप को परिवर्तित कर लें तो दुर्भाग्य को कुछ हद तक सौभाग्य की अवस्था में लाया जा सकता है। कोई भी ऐसा कार्य नहीं जो कि एक मनुष्य न कर सके। अपने कर्म से किस्मत खुद लिखता है इंसान के जीवन में सब दिन एक से नहीं होते। हर दिन एक चुनौती या अवसर होता है। हम अपनी बुद्धि, एकाग्रता और प्रबल इच्छा शक्ति की मदद से असंभव काम को भी संभव बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन कभी कभी भरसक प्रयासों के बाद भी हमें सफलता नहीं मिलती। आपने एक कहावत तो सुनी ही होगी कि प्यासा कुएं के पास आता है, कुआं प्यासे के पास नहीं आता। इस कहावत का अर्थ है कि अगर हमें जरूरत है तो हमें ही अपने काम के लिए आगे आना चाहिए। लेकिन इस कहावत का एक अर्थ यह भी है कि हमें ही कर्म करना होगा। चलिए एक प्रचलित कहानी से समझते हैं। बहुत पहले की बात है, एक गांव में भयंकर सूखा पड़ा। सूखे की मार इतनी ज्यादा थी कि लोग त्राही त्राही कर रहे थे। जन, जानवर, पशु, पक्षी सब लोग रोजाना मृत्यु का शिकार हो रहे थे। किसी को कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। लोगों ने अपना जीवन बचाने के लिए गांव से पलायन करना शुरू कर दिया। अपना घर, जमीन, जानवर सब कुछ छोड़ के जाना पड़ा। लेकिन कुछ लोगों ने अभी भी आस नहीं छोड़ी और उन्होंने सूर्य देवता को प्रसन्न करने की सोची। बहुत अथक प्रयासों के बाद सूर्य देव प्रकट हुए, लेकिन उन्होंने कोई भी सहायता करने से मना कर दिया। सूर्य देव ने कहा कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। इस गांव के भाग्य में सूखा लिखा है। विधि के विधान के अनुसार जो होगा वो अच्छा ही होगा। किसानों ने हार नहीं मानी और सोचा कि देवराज इंद्र को प्रसन्न किया जाए। दिन रात का दंड ही धूप में यज्ञ अनुष्ठान किए गए और बड़ी मुश्किल से इंद्र देवता प्रसन्न हुए।
लेकिन इंद्र देवता ने भी मना कर दिया। मैं आप लोगों की कोई सहायता नहीं कर सकता। मैं विधि के विधान के आगे मजबूर हूं। इस गांव पर श्राप है कि 10 साल तक सूखा रहेगा और इस गांव के भाग्य में यही लिखा है। लेकिन मुझसे आपकी स्थिति देखी नहीं जा रही। क्यों नहीं? आप महादेव को प्रसन्न करें। अगर भगवान शंकर अपना डमरू बजा देंगे तो यह श्राप हट जाएगा और मैं तुरंत घनघोर बारिश कर दूंगा। गांव के किसान हार मान चुके थे। उन्होंने मान लिया था कि अब कुछ नहीं होने वाला। सब लोगों ने पलायन करने की सोची, लेकिन सब में से एक किसान अपना हल फावड़ा आदि लेकर खेत की ओर चल पड़ा। गांव वाले ने कहा, अरे तू कहां जा रहा है? मेहनती किसान ने कहा, मैं तो रोज की तरह अपने खेत पर काम करने जा रहा हूं। गांव वाले बोले, रोज जा रहा था? सूखे में मरना है क्या? पता है कि जब कुछ नहीं होगा। अब तो स्वयं सूर्यदेव इंद्रदेव भी कह गए कि यह गांव शापित है। मेहनती किसान ने कहा, कुछ भी हो, मुझे अपना कर्म तो करना ही है। मैं किसान हूं, यह मेरा काम है। यह नहीं करूं तो क्या करूं? इस बात पर गांव वाले किसान को पागल बोलकर चले गए। किसान हर दिन आता और अपना काम करके रूखी सूखी खाकर सो जाता। थोड़ा बहुत अपनी दिनचर्या के अनुसार पूजा पाठ भी करता था। ऐसा करते देख भगवान शंकर को विश्वास हो गया कि यह पागल तो नहीं है, फिर यह खेत पर क्या करने जाता है। एक दिन भगवान से रहा नहीं गया और वो आर्षि का रूप लेकर किसान के पास आए। महादेव ने मुनि के रूप में आकर किसान से कहा, अरे किसान भाई, तुम ये क्या कर रहे हो? बंजर मिट्टी में मेहनत करके क्या होगा? किसान ने कहा, हे ऋषि, आपको सादर प्रणाम। आप सही कह रहे हैं, लेकिन मुझे यही काम आता है। मैं किसान हूं। गांव पर 10 साल का श्राप है। मैं 10 साल तक रूखी सूखी खाकर, कम खाकर अपना जीवन व्यतीत कर लूंगा। लेकिन अगर 10 साल तक खेती नहीं करी और किसानी भूल गया तो मेरा क्या होगा? किसान की बात सुनकर भगवान शिव शंकर वापस कैलाश आ गए, लेकिन सोच में बदल गए। गांव पर लगे श्राप के अनुसार 10 साल तक गांव में सूखा रहेगा और तब तक डमरू भी नहीं बजेगा। कि अगर मैं 10 साल के बाद डमरू बजाना भूल गया तो? और देवों के देव महादेव ने डमरू बजा दिया। डमरू बजते ही पूरा गांव झमाझम बारिश से नहा उठा। श्राप हमेशा के लिए हट चुका था। गांव वाले अपने खेत, अपने घर वापस आ चुके थे। आज कर्म की जीत हुई। लेकिन अगर गौर करें, सिर्फ निष्ठा और मेहनत करना ही मनुष्य के बस में है। इसीलिए भाग्य में क्या है, यह हमें भगवान के भरोसे छोड़ देना चाहिए। निरंतर अपना कर्म और भगवान की भक्ति में समय व्यतीत करना चाहिए। एक बार एक राजा जंगल में शिकार खेलने गए। वह शाम को जब वापस लौट रहे थे, तब उन्होंने देखा कि 2 पुरुष और एक स्त्री आपस में बहस कर रहे थे। राजा ने पास जाकर पूछा, आप लोग क्यों आपस में लड़ रहे हो? आप सबका परिचय क्या है? पुरुषों में से पहले बोला, मैं कर्म हूं। दूसरा बोला, मैं भाग्य हूं। स्त्री बोली, मैं बुद्धि हूं। अब आप ही बताइए, हम तीनों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? राजा ने कहा, यह तो मैं अभी नहीं बताऊंगा, पहले मैं तुम सबको आजमाइश कर देखूंगा। राजा ने जंगल में एक लकड़हारे को लकड़ी काटते हुए देखा। राजा तीनों से बोला, तुम्हें इसके ऊपर अपना प्रभाव दिखाना है। तीनों ने कहा, ठीक है। राजा ने कर्म से कहा, आज से तुम अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दो। 1 हफ्ते बाद हम इसी जगह फिर मिलेंगे। कर्म ने लकड़हारे पर अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया। लकड़हारा अपने उत्साह से लकड़ी काटता था। लकड़ी इतनी ज्यादा होती कि वह एक बार में नहीं ले जा पाता। लकड़हारा जब पहले से ज्यादा लकड़ी काटने लगा तो कर्म खुश हो गया। लकड़हारा बेचारा जब लकड़ी रखकर दूसरी बार आता तो वह लकड़ी न पाता, क्योंकि उसकी लकड़ी दूसरा उठा ले जाता। 1 सप्ताह बाद जब मिले तो राजा ने कहा, कर्म, तुमने तो अपना प्रभाव दिखा दिया, लेकिन लकड़हारे की हालत पहले जैसे ही है। वह अब भी दरिद्र है। वह लकड़ी तो काटता है, पर उसका सदुपयोग नहीं कर पा रहा है। कर्म कुछ नहीं बोला। राजा ने कहा, भाग्य, अब आज से तुम्हारी बारी है। हम सब 1 सप्ताह बाद यहीं मिलेंगे। भाग्य ने अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया। लकड़हारा अब कर्म को छोड़कर भाग्य के भरोसे रहने लगा। वह आलसी हो गया हूं। वह सोचने लगा, भाग्य में होगा तो वह अपना जीवन अवश्य सुखपूर्वक बिताएगा।
भाग्य ने लकड़हारे का साथ भी दिया। वह लकड़ी काटने नहीं जाता, पर उसे उतना धन मिल जाता था जितना उसे लकड़ी काटने पर मिलता था। यह देखकर भाग्य बहुत खुश हुआ। 1 सप्ताह बाद चारों उसी जगह मिले। राजा ने कहा, भाग्य, तुमने अपने प्रभाव से लकड़हारे को आलसी तो बना दिया, पर उसे धनवान नहीं बनाया। तुमने उस पर वो कृपा दृष्टि दिखाई, यह तो लकड़हारा पहले ही कमाता था। राजा की बात सुनकर भाग्य कुछ नहीं बोला। राजा ने स्त्री से कहा, यानी कि बुद्धि से, आज से तुम्हारी बारी है। 1 सप्ताह बाद हम यहां मिलेंगे। बुद्धि ने अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया। लकड़हारा अब दुगने उत्साह से लकड़ी काटने लगा। उसने आलस छोड़ दिया था। उसने अब लकड़ी ढोने के लिए बैलगाड़ी भी लाना शुरू कर दिया था। वह सारी लकड़ी बैलगाड़ी में भरकर बाजार ले जाने लगा, जिससे वह ज्यादा धन कमाने लगा, और सप्ताह भर बाद ही उसकी हालत पहले से अच्छी हो गई। 1 सप्ताह बाद जंगल में चारों मिले। उस दिन बारिश भी हो रही थी। बारिश थमने पर लकड़हारा लकड़ी काटने जंगल में आ गया। उसे देखकर राजा ने लकड़हारे से कहा, क्यों भाई, आज बारिश में भी लकड़ी काटने आए हो तुम? लकड़हारे ने कहा, भाई, भाग्य उसी का साथ देता है जो कर्म करता है। मैं कर्म कर रहा हूं, भाग्य के भरोसे नहीं हूं। फिर मैं अपनी बुद्धि से कर्म और भाग्य को अपने वश में रखता हूं, जिससे मैं सुखी हूं। राजा ने मुस्कुराते हुए तीनों की ओर देखा और बोले, अब तो तुम सब समझ ही गए होंगे। तीनों ने कुछ नहीं कहा और नतमस्तक होकर चल दिए। लकड़हारा फिर लकड़ी काटने में जुट गया और राजा शिकार खेलने चल दिए। मित्रों, हम सभी को इस कहानी से बहुत बड़ी सीख मिलती है कि भाग्य उसी का साथ देता है जो कर्म करता है। तो दोस्तों, हमेशा अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म अच्छे करेंगे तो अपने आप ही हमारा भाग्य अच्छा ही होगा। लेकिन अगर हम बुरा कर्म करते रहेंगे और सोचेंगे कि हमारा भाग्य अच्छा हो, तो ऐसा संभव नहीं है। हमेशा दूसरों की मदद करें और हमेशा अपने दिल की आवाज सुनकर लोगों की मदद करने के लिए आगे रहें। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का यह वीडियो, कर्म बड़ा या भाग्य? उम्मीद है आपको यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए। ऐसी वीडियो और पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। मिलते हैं ऐसी ही अगली वीडियो में।